व्यूअर्स, मशरक़ वस्ती में सिर्फ जंग नहीं हो रही बल्कि दुनिया की ताकत, तवानाई और आलमी सियासत का मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है। ईरान, इसराइल और अमेरिका, तीन ताकतें, एक खित्ता और एक ऐसा तनाज़ा जो अब सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं रहा। ये जंग अब साइबर हमलों, मुआशी पाबंदियों, खुफिया कार्रवाइयों, ड्रोन हमलों और आलमी सिफारतकारी का ऐसा तूफान बन चुकी है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि जंग कौन जीत रहा है, असल सवाल ये है कि इस जंग की असल कीमत कौन अदा करेगा। क्या ये तनाज़ा खलीज फार्स से निकलकर आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है? क्या आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से दुनिया एक नए तवानाई बहरान में दाखिल होने वाली है? और क्या आलमी ताकतें वाकई इस जंग को रोकना चाहती हैं या सिर्फ इसे अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? इस व्लॉग में ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग की तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, मशरक़ वस्ती की इस तवील कशमकश में अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी सिर्फ एक रवायती जंग नहीं रही बल्कि एक ऐसा पेचीदा मार्का बन चुकी है जिसमें फौजी ताकत, साइबर हमले, मौशी दबाव, सिफारती चालें और नफसियाती जंग सब एक साथ चल रहे हैं। इस पूरे मंजरनामे को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि अब तक किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, इस जंग का आलमी पैगाम क्या है और आने वाले दिनों में इसके मुमकिन रास्ते क्या हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये सामने आता है कि इस जंग में ईरान ने क्या खोया और क्या पाया। ईरान को यकीनन इक्तिसादी दबाव, पाबंदियों और मुसलसल फौजी खतरात का सामना है और ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को खो दिया है। इसके बाद फौजी मराकज़ और इत्तेहादी ग्रुप्स भी दबाव के अंदर हैं। लेकिन दूसरी जानिब ईरान ने एक अहम चीज़ हासिल की है और वो ये है कि उसने खित्ते में अपनी स्ट्रेटेजिक मौजूदगी को साबित किया है। ईरान ने यह दिखाया है कि वो सिर्फ दिफाई ताकत नहीं बल्कि ऐसी कुव्वत है जो खित्ते के तवाज़ुन को मुतासिर कर सकती है। उसने मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सलाहियतों के ज़रिए ये पैगाम दिया है कि उसे मुकम्मल तौर पर कमज़ोर करना मुमकिन नहीं। वो वेनेज़ुएला नहीं है जिसे आसानी से आलमी दबाव के ज़रिए तन्हा कर दिया जाएगा। ईरान के पास खित्ते में इत्तेहादी कुव्वतें, जुग्राफियाई अहमियत और तवानाई के वसाइल मौजूद हैं जो उसे आलमी सियासत में अहम किरदार देते हैं। इसके मुकाबले में इसराइल ने जो कुछ खोया और जो कुछ पाया है, इसराइल को अस्करी बर्तरी और जदीद टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हासिल था, लेकिन इस जंग ने इसराइल के अंदर सिक्योरिटी के एहसास को मुतासिर किया है। मुसलसल ख़तरे की फ़ज़ा है। एक तरफ लबनान से हिज़्बुल्लाह और दूसरी जानिब ईरान से मिसाइल हमलों का ख़दशा और तवील जंगी दबाव ने इसराइली माशरे को नफसियाती दबाव में डाल दिया है। इसराइल ने आलमी सतह पर यह पैगाम दिया है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इक़दाम करने से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये हकीकत भी सामने आई है कि जदीद जंग में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं रहा और किसी भी मुल्क को मुसलसल चौकन्ना रहना पड़ता है। अमेरिका के लिए ये जंग एक मुख्तलिफ नौइयत का चैलेंज है। अमेरिका ने अपने इत्तेहादी इसराइल की हिमायत जारी रखी है, लेकिन इसके साथ ही उससे ये भी देखना पड़ रहा है कि खित्ते में बराह रास्त जंग में ज़्यादा गहराई तक जाना उसके लिए कितना महंगा साबित हो सकता है। सिर्फ चंद दिनों में उसे अरबों डॉलर खर्च करना पड़े हैं, जबकि इसराइल के अखराजात इससे अलग हैं। खलीजी ममालिक में इसके फ़ौजी अड्डे, बहरी बेड़े और इक़्तिसादी मफादात सब इस कशीदगी से मुतासिर हुए हैं। इसलिए अमेरिका एक मोहतात हिकमत अमली इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है जिसमें दबाव भी बरकरार रहे और बराह रास्त तसादुम से भी बचा जा सके। इस जंग का असर सिर्फ इन तीन ममालिक तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसका आलमी पैगाम बहुत वाज़ेह है। मगरबी दुनिया के लिए ये याद दहानी है कि मशरक़ वस्ती अब भी आलमी सियासत का सबसे हसास खित्ता है। तवानाई के ज़खायर, आलमी तिजारत के रास्ते और सिक्योरिटी के मसाइल सब यहाँ जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ जंग वसी होती है तो इसका असर यूरोप, एशिया और हत्ता के अफ्रीका तक महसूस किया जाएगा। आलमी मंडियों में तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, सप्लाई चेन मुतासिर हो सकती है और आलमी मईशत एक नए बहरान का शिकार हो सकती है। इसी दौरान मुश्तबा खामनाई का एक ऑडियो पैगाम मंजर आम पर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखा जाएगा क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया और हमारी बच्चियों पर हमला किया गया। अगर इस मंजरामे में आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है तो ये सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं रहेगा बल्कि आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई को शदीद मुतासिर कर सकता है। व्यूअर्स, ये जंग हमें यह भी याद दिलाती है कि जदीद दौर में ताकत सिर्फ फौजी हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर सलाहियत और इक्तिसादी दबाव से भी ज़ाहिर होती है। आने वाले बरसों में दुनिया के बहुत से ममालिक अपनी दिफाई हिकमत अमली में सिर्फ रवायती फौजी ताकत के बजाय
साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को ज़्यादा अहमियत देंगे। मकामी आबादी के लिए जंग के असरात सबसे ज़्यादा शदीद होते हैं। जंग सिर्फ फौजियों के दरमियान नहीं होती, बल्कि इसका बोझ आम लोग भी उठाते हैं। महंगाई, बेयकीनी और खौफ का माहौल पैदा होता है। इसराइल में शहरी दिफाई निज़ाम मुसलसल दबाव में रहा, जबकि ईरान में इक्तिसादी पाबंदियों के असरात आम लोगों तक पहुँचे हैं। खलीजी ममालिक की सूरत हाल भी नहायत हसास है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कतर जैसे ममालिक खित्ते में इक्तिसादी और तवानाई के बड़े मराकज़ हैं। इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो जंग के असरात से खुद को महफूज कैसे रखें। पाकिस्तान के लिए भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता के साथ गहरे सियासी, इक्तिसादी और मजहबी ताल्लुकात रखता है। पाकिस्तान की पॉलिसी आम तौर पर ये रही है कि वो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करे और किसी बड़े ब्लॉक का हिस्सा बनने से गुरेज करे। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि वो अपने इक्तिसादी मफादात, बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों और तवानाई के ताल्लुकात को महफूज रखे। इसीलिए पाकिस्तान इस बहरान में एक मुतवाज़न सिफारती किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। आखिर में सवाल यही रह जाता है कि ये जंग कैसे ख़त्म होगी। आमतौर पर इस तरह के तनाज़ात 3 रास्तों से ख़त्म होते हैं। पहला रास्ता बराह रास्त मुज़ाकरात का होता है, जहाँ फरीकैन किसी समझौते पर पहुँच जाते हैं। दूसरा रास्ता आलमी ताकतों के दबाव का होता है, जो जंग बंदी पर मजबूर कर देता है। तीसरा रास्ता तवील और थका देने वाला जंग का होता है, जिसके बाद फरीकैन खुद ही लड़ाई रोकने पर आमादा हो जाते हैं। ज़्यादा इम्कान यही है कि आलमी दबाव और सिफारती कोशिशें किसी न किसी मरहले पर जंग बंदी की तरफ ले जाएं। मशरिक़ वुस्ता की इस कशमकश का अंजाम शायद किसी एक की मुकम्मल फतह या शिकस्त की सूरत में ना हो, बल्कि एक ऐसे समझौते की सूरत में हो जिसमें सबको कुछ ना कुछ हासिल हो और सबको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़े। यही आलमी सियासत की हकीकत है, और शायद आने वाली तारीख़ इस दौर को इसी तरह याद रखेगी कि जब ताकत, सियासत और मईशत की ये पेचीदा लड़ाई दुनिया के मुस्तकबिल का रुख तय कर रही थी। आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।